हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीरा अकाडमी। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का प्रथम भाषा से इकाई 4 से लिया गया है। यह पाठ उपवाचक से है। पाठ का नाम है बाल महाभारत। बच्चों, महाभारत यह एक महाकाव्य है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखी गई रचना है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ था और चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुवा का जन्म हुआ। पुरुवा से आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे। उनका नाम था चित्रागंध और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के मृत्यु के पश्चात भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य का जो राज्य का पालन था उसका भार सौंप दिया था। चित्रागंध बाल्यावस्था में ही चित्रागंध नामक गंधर्व के द्वारा मारे गए। तो बच्चों, आपको यहाँ तक जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसके बारे में विवरण देंगे। बच्चों, शांतनु जो राजा थे वो बहुत ही जाने माने, बहुत ही बड़े नाम वाले राजा थे। उनका राज्य हस्तिनापुर था, जिसे हम आज दिल्ली नाम से जानते हैं। यह हस्तिनापुर के बहुत ही बड़े जाने माने राजा थे। इनका विवाह गंगा देवी से हुआ था। तो गंगा देवी इनकी पत्नी बनी। गंगा देवी और शांतनु से जन्मे हुए बच्चा था भीष्म। भीष्म गंगा देवी के पुत्र थे। फिर यह राजा शांतनु और गंगा देवी का विवाह किस तरह से हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। शांतनु हर दिन गंगा नदी के किनारे शाम के वक्त गंगा नदी के किनारे आकर थोड़ी देर आराम करते थे। तो तभी गंगा देवी पानी से बाहर निकलकर अपने सखियों द्वारा वह भी इधर उधर टहलती थी। एक बार शांतनु की नज़र गंगा देवी पे पड़ी और गंगा देवी से शादी करने की जो अनुमति मांगे। तो गंगा देवी ने कहा कि ठीक है राजा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विवाह के पश्चात आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। माने मैं जो भी करूं आप चुपचाप देखते रहिए, कोई भी सवाल मत पूछिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं फिर से पानी में चली जाऊंगी। तो इस शर्त को शांतनु ने स्वीकार किया और गंगा देवी से विवाह कर ली। गंगा देवी से विवाह करने के पश्चात उनका एक बच्चा हुआ था। किसका? गंगा देवी और शांतनु का। गंगा देवी ने तभी जन्मे हुए उस छोटे से बच्चे को गंगा नदी में माने गंगा नदी के पानी में बहा दिया था। शांतनु को इस घटना को देखकर शांतनु चुप खड़े हो गए, क्योंकि उनका यह शर्त था कि वो कोई भी सवाल ना पूछे गंगा देवी से। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 करते हुए 7 पुत्रों का पानी में बहाते गई थी गंगा। 7 पुत्रों को गंगा नदी के पानी में बहा दिया था। 8वां पुत्र जब जन्मा था तो शांतनु तब चुप नहीं रहे। गंगा देवी से पूछे कि गंगे, तुम इस तरह से
कोई भी बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तुम उस बच्चे को गंगा नदी के पानी में बहा दे रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? अब तो पूरे 7 बच्चों को पानी में बहा दिया है, इस 8वें पुत्र को तो मत बहाओ। तो गंगा देवी ने क्रोध के स्वर में कहा कि राजे, आप तो मुझे वचन दिए थे ना कि आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे, तो आपने अपना वचन तोड़ दिया। तो मैं अब यहाँ पर इस भूमि पर, आपके इस पृथ्वी पर आपके साथ हम नहीं रहेंगे। इस 8वें पुत्र को आप ही संभाल लो और बहुत ही लाड प्यार से अच्छे से इस 8वें पुत्र का पालन पोषण करो। मैं अब गंगा नदी के पानी में चली जा रही हूँ, कहकर गंगा देवी ने शांतनु के सवाल का जवाब बिना दिए पानी में चली जाती है। तो तब शांतनु उस 8वें पुत्र का नाम रखा था भीष्म, जिसे हम गंगा पुत्र कहते हैं। और उसका भीष्म का और एक नाम था देवव्रत, लेकिन सब लोग भीष्म के नाम से ही जानते हैं। तो शांतनु भीष्म का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यार से उनका पालन पोषण कर रहे थे। तब भीष्म 12 साल का लड़का, 12 साल का युवक बन गया था। तो शांतनु ने फिर से विवाह करने का इरादा किया। तो उन्होंने मछुआरे की पुत्री सत्यवती से अपना विवाह करना चाहता था, लेकिन सत्यवती शांतनु से विवाह करने के लिए वह भी एक शर्त रखा था। वो क्या थी? वह शर्त क्या थी कि हस्तिनापुर का राजा गंगा देवी का पुत्र भीष्म ना होकर सत्यवती के पुत्र बनेंगे। अगर शांतनु को इस शर्त का मंजूर है तो वो अवश्य शांतनु से विवाह करेगी। इस तरह से सत्यवती ने शांतनु से कहा। तो शांतनु ने तुरंत भीष्म के पास गए और उनसे कहा कि भीष्म, मैं इस तरह से मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन सत्यवती ने शांतनु से जो बातें कही वही बातें भीष्म के सामने रखा। तो भीष्म ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, हम इस हस्तिनापुर के राजा कभी भी नहीं बनेंगे, आप निस्संदेह सत्यवती से विवाह कर लो। तो शांतनु ने सत्यवती के पास जाकर भीष्म की बातें कह दी। तो सत्यवती ने कहा ठीक है, तो मैं आपसे विवाह कर दूंगी, इस तरह से कहा। और सत्यवती ने और एक शर्त रखा था शांतनु से कि राजे, अगर भीष्म राजा नहीं बनेगा तो ठीक है, को अच्छी बात है, लेकिन अगर भीष्म के द्वारा जन्मे हुए पुत्र इस राज्य का राजा बनने के लिए कहेंगे तो मेरे बच्चे तो कभी भी राजा नहीं बनेंगे, तब हम क्या करें? इसीलिए आप मुझे वचन दीजिए कि भीष्म के द्वारा जन्मे हुए पुत्र भी इस राज्य के राजा नहीं बनेंगे। शांतनु फिर से सोच में पड़ गए, फिर से भीष्म के पास जाकर कहा। तो भीष्म ने शांतनु से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा, अपनी संदेह सत्यवती से विवाह कर लीजिए। तो सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है। और सत्यवती और शांतनु के द्वारा जन्मे हुए 2 पुत्र थे। एक था चित्रागंध और दूसरा का नाम विचित्रवीर्य। चित्रागंध और विचित्रवीर्य भीष्म के क्या हो गए? भाई। भीष्म के 2 छोटे भाई हुए, वो थे चित्रागंध और विचित्रवीर्य। चित्रागंध और विचित्रवीर्य को भीष्म बहुत प्रेम करते थे। उनको अपने स्वयं अपने ही हाथों से खिलाना और अपने साथ हर एक विद्या में उनका भी निपुण बनाना, इस तरह से उनका सारा भार और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये
भीष्म ही लिया करते थे। तो आगे देखेंगे बच्चों, फिर चित्रगंध और विचित्र वीर में कौन राजा बनता है। महाभारत पाठ का भाग 2 में इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।